हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम और लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। होप स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी ऐसी चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है काफ़ी। बोर्ड एग्जाम जाके आपके मार्च में होते हैं, फरवरी मान सकते हो, तो अभी भी काफ़ी टाइम है। एक मंथ अगर आप हमारे साथ स्टडी करोगे साथ में, जो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और रिविजन, तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लास्ट ईयर वाले बच्चों के भी आप रिव्यू हैं वो वीडियोज़ के देख सकते हो। मैराथन सीरीज लेते उससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी। तो देखिए काफ़ी सारे बच्चों के जो आ रहे थे मैसेज कि हाफ ईयरली एग्जाम से उसकी प्रिपरेशन करवाइए। तो टोटल अपनी 10 यूनिट है स्टूडेंट केमिस्ट्री की, तो हम 5 यूनिट का पहले डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट 5 है ऑर्गेनिक की, रिमेनिंग 1 बाय 1 करते रहेंगे। वैसे अगर आपको पहले देखना हो, मान लो किसी स्कूल्स में अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से जाइए, हमने सब कुछ करवा रखा है। एक चैप्टर को छोड़कर कंप्लीट सिलेबस कवर है क्लास 12 केमिस्ट्री का, और हमने हाफ ईयरली के AR क्वेश्चन केस स्टडी भी करवा रखे हैं। अब देखिए करना क्या है, पहली बात आपको जो भी आप वीडियोस देखेंगे रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठें, क्वेश्चंस आपको खुद भी प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि देखिए आज वीडियोस मान लो आपको समझ भी आ गया बहुत अच्छे से, लेकिन 1-2 दिन बाद भूल जाओगे, तो जो आप लिखा होगा चीजें ज्यादा टाइम तक स्टोर रहती हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, रिवर्स से चलेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन देन डी एंड डेवलप काइनेटिक्स और ऐसे रिवर्स में। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, मेन जो अभी एग्जाम में जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कौन से क्वेश्चंस जो आते हैं फिक्स श्योरिटी वाले कौन से हैं, क्योंकि आपको हार्डवर्क करना है राइट डायरेक्शन में। जैसे मान लो आप एक चीज को कर रहे हो, वो आने का 1 नंबर का है, तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो हम उस हिसाब से ही करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है, VBT CFT आइसोमर, ये आपको 3 से 4 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। 7 से 8 नंबर के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगी आपकी। तो 7 नंबर में से VBT और CFT में से आपको एक जरूर मिल जाता है, और एक आइसोमर। आइसोमर में कई बार आसान पेपर बनाए एग्जामिनर, तो आपको ड्रॉ करना दे देगा, ठीक है। ड्रॉ करने वाले से ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल की ड्रॉ करवा लिए, या फिर आपसे क्या करवाएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ओके। तो फिर आपको क्या करवाएगा, डेफिनेशंस देगा, आसान दे दो, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, आयोनाइजेशन, लाइक दैट, ऐसे करना है आपको। VBT CFT में या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एनर्जी तक स्टॉप करवाएगा, काफी आसान है, सबको डिस्कशन करेंगे। आईपैक नेमिंग से 1 क्वेश्चन मिलता है। वर्नर थ्योरी से आजकल वो पोस्टलेट्स की बजाय आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ज्यादा कैलकुलेट करवाता है, तो इसमें ये आने की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी, वो इसमें आपको चेंज मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन हो गए थे टॉन्सिल से, इसलिए तो आप मैनेज कीजिएगा। डबल साल्ट सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट का क्या मतलब है, कहाँ इसकी एप्लीकेशन है। तो देखिए यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट मीन, और ये बहुत वास्ट चैप्टर है। अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो इसके ऊपर बहुत बुक है, फेमस बुक अजय कुमार की है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो BSc में भी आपका आता है, MSc में तो है। इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन अगर लेते हो तो बहुत ज्यादा टॉपिक है। और सबसे पहली जो कैंसर की दवाई होती है, एंटी कैंसर ड्रग विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाई गई थी। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सी स्प्लिटिंग। तो ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए। सिस प्लेटिंग का कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होता है, प्लेटिनियम NH3 2ICl2, ये होता है आपका स्टूडेंट सिस प्लेटिंग का फार्मूला, जो एक पहली एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर के इलाज के लिए यूज किया गया था। कई बार पूछ लेते हैं इसमें कि कौन सी मेटल्स होती हैं, कौन से लिगेंड है, और सिस है मतलब दोनों लिगेंड सेम टाइप पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। और अगर चार्ज की बात करें तो प्लेटिनियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि एज वी ऑल नो NH3 आपका कैसा लिगेंड है, 0 लिगेंड है, तो Cl कैसा लिगेंड है, माइनस वाला, तो यहाँ से आपका प्लेटिनियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। वैसे हमने आपको पहले भी बता रखा, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोजन, ये 4 बॉन्ड अपनी 11th में पढ़े थी, हमने करवा भी रखी है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, जैसे मान लो हमने कहा कि इसके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, कोई बॉन्ड होता है क्या एक्चुअल में, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होते हैं। सपोज हम ऐसे लिखते हैं ना A और B, तो एक्चुअल में ये कोई लाइन नहीं होती, ये तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाते हैं कि दो चीजें जिससे बनी, जैसे आपका पेरेंट्स का बच्चों के प्रति अट्रैक्शन कहते हैं, इतना लव करते हैं, दिखता है कि 1 किलो लव 2 किलो, ऐसा नहीं रहता, एक अट्रैक्शन होता है जिससे हम बंधे रहते हैं। दो फ्रेंडशिप के बीच में स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड हो, ओके। तो वैसे ही आपके पास अब ये बॉन्ड बना कैसे है, अब देखते हो कि 2 स्टूडेंट के बीच में मान लेते हैं कि उनके बीच में फ्रेंडशिप हो, किस टाइप की बॉन्डिंग है। अब अगर A और B के बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई है वो ऐसे हुई है, मान लो A के पास 11 रुपए थे और इसके पास 9 रुपए, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए 10 की जरूरत है, इसको भी 10 की, समझाने के लिए। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा था, तो इसने सोचा कि हम दे देते हैं इसको, तो इसने दे दिया, इसके पास 10 बचे, 9 के क्या होगी 10, दोनों स्टेबल है, अच्छे से अपना काम चल रहा है बॉन्डिंग। तो जब एक कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा कंप्लीट एक्सेप्ट कर ले, जैसे NaCl में होता है, ओके। तो उस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक। लेकिन अगर ऐसा हुआ, लो 5 रुपए इसके या 5 इसके, 10 रुपए के कोई कॉमन पेन ले आए, आप कुछ भी चीज ले आए और उसको दोनों यूज कर रहे हैं बराबर, तो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है आपके पास, हमने कहा कि अगर मेटल लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक के होंगे।
सपोज ठीक है, लिगेंड के है मान लो, अगर लिगेंड मेटल को डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के हैं, यूज दोनों कर रहे हैं, तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बोर्ड में आपके डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, बट चैप्टर पढ़ते हो तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसकी छोटे छोटे डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स है उनके बारे में, लिगेंड क्या है, मेटल क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, वो पढ़ेंगे हम। फिर अगर हम इससे पहले स्टार्ट करने से, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, ये तो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको हम वन बाय वन देखने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमेशा आप इनक्लोज करते हो स्क्वायर ब्रैकेट में। पहली बात याद रखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा इनक्लोज होगा, और अंदर सबसे पहले जो लिखा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका मेटल, और अंदर वाला होता है लिगेंड। ठीक है, हमने अन लिख दिया। अब वो लिगेंड एक टाइप ऑफ, मान लो मेटल से चारों की चारों लिगेंड सेम लगे हैं, सपोज हमने एग्जांपल दे दिया COCl4। अब सेम है तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलैप्टिक। ओके, होमोलैप्टिक का मतलब है कि मेटल से सारे लिगेंड सेम लगे हैं। अगर एक लिगेंड सेम नहीं है, डिफरेंट हो जाए, सपोज हमने कहा कि ये Cl है, दो Cl एक टाइप के हैं, Br दो एक टाइप के हैं, ठीक है, तो ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। डिफरेंट टाइप है तो हेटेरोलैप्टिक, सेम है तो होमोलैप्टिक। ओके, अब हम ये तो आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमेशा इनक्लोज करेंगे, पहले वाला मेटल होता है, उससे आगे जो होती है ब्रैकेट में वो लिगेंड होते हैं। लिगेंड के भी टाइप्स देखेंगे हम इस यूनिट में। और जो यहाँ बाहर जो होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड, इसको हम बोलते हैं, मान लो हमने ए लिख दिया भाई, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, काउंटर आयन। बाहर वाले को काउंटर आयन बोलेंगे, अंदर मेटल होगी, लिगेंड होगी, सेम टाइप है तो होमोलैप्टिक, डिफरेंट है तो हेटेरोलैप्टिक। ओके, इतना पता चल गया। दूसरी बात, जब आप कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एक टॉपिक दे रखा आपके डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। डबल साल्ट में दो दे रखे हैं आपको, मोर साल्ट, जैसे उसका फार्मूला क्या होता है आपका, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2। अब मोर साल्ट में एक डबल साल्ट है, नाम सुनिए, जैसे डबल मतलब दो साल्ट है, सपोज एक साल्ट था दूसरा साल्ट था, दोनों को कंबाइन कर दिया और इक्विमोलर रेशियो, बराबर कंसंट्रेशन लेते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसोशिएट करोगे, आपको सॉल्यूशन में देखें, मान लो आपने डाल दिया, पानी डाल दिया, तो डिसोसिएशन से याद रखना हमेशा मेटल लिगेंड का बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता, ओनली टूटते क्या है, काउंटर आयन। सपोज हमने ये लिख दिया कॉम्प्लेक्स है K2FeCN6, अगर आप इसको सॉल्यूशन में डिसोशिएट कर रहे हो, तोड़ रहे हो आयनों में, तो सिर्फ अंदर वाले आयन टूटेंगे। यहाँ पे कितने आयन बन जाएंगे, दो पोटेशियम, ये अंदर एक ही कॉम्प्लेक्स रहेगा। दैट मीन्स आपको पता चला कि अगर ये नहीं टूट रहा तो पहले जो बॉन्ड था मेटल लिगेंड का वही बाद में रहा, तो प्रॉपर्टी पहले थी वही रही, तो ये अपनी आइडेंटिटी को कभी भी सॉल्यूशन में लूज नहीं करता। लेकिन ये कर जाते हैं, अब इसमें अलग हो जाएगा, ये आयन अलग हो गया आपका, ये अलग हो गया, ये अलग है। तो पहले तो मान लो अटैच थे, अब अलग हो गए तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो डबल साथ डिफरेंट शो करते हैं, लेकिन ये सेम करते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ये कर नहीं करते हैं। ये आयनों में डिफरेंट कंप्लीटली टूट जाते हैं, यहाँ सिर्फ काउंटर आयन डिसोशिएट होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ पे आपको ज्यादा आयनिक ओलेट वाले मिलते हैं, आयनिक वाले। ओके, ये तो बेसिक डिफरेंस था, एग्जांपल्स आप कर सकते हो, आ भी जाए ना भी आए। अब मेन जो हमारी टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपने को पढ़ना है, तो उसमें क्या क्या टर्म्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम VBT CFT आइसोमर जो ज्यादा वेटेज वाली चीजें हैं उनको डिस्कशन करेंगे। और जो हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है उसमें भी सेपरेटली बताया था। एक बच्चे ने कहा कि बोर्ड पे बना दीजिए, नहीं तो हम लैपटॉप से भी बता देते हैं आपको। चलिए अब चलते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें लिगेंड की टाइप्स। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मान लो मेटल को। अब ये जो लिगेंड होते हैं ना अलग अलग टाइप के हैं, ये लिगेंड आपका यूनिडेंटेट भी हो सकता है, वो बाइडेंटेट भी, डेंटेट का मीनिंग भी समझेंगे हम, आपका ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, या हम हेक्साडेंटेट भी हो सकता है आपका। ओके, क्या मतलब आपका, डेंटिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से, यूनिक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बाई का मतलब दो, बाई बोल दो या डाई बोल दो, दो बोथ आर सेम इन, ट्राई मतलब तीन। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको 5 रुपए दिए, एक सिक्का 1 रुपए का, एक कॉइन, तो आपके पास कितने पैसे आए, सबको विषय बात है 5 रुपए आए। तो वो कैसा, मतलब एक लिगेंड 1 रुपए का सिक्का एक वेटेज रखता था, 5 सिक्के आते कितने आए, 5। तो डेंटिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, अगर यूनिडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर वाले कौन कौन आएंगे वो पता होना चाहिए। साइनाइड है आपका, CO है आपका, Cl है आपका, Br है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, पानी है, ठीक है, और भी एक आधे जो रह गए हम बता देंगे आपको। ये सारे एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट वाले हैं, ठीक है। अब बाई का मतलब है आपके पेरेंट्स ने दिए तो 5 ही सिक्के, लेकिन एक सिक्का 2 रुपए का है, तो टोटल कितने पैसे आए आपके पास, 10 रुपए आए, होगी सी बात है भाई, हाँ 10 रुपए आए। तो बाइडेंटेट मतलब एक लिगेंड ना वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ठीक है, बाइडेंटेसिटी मतलब एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है मेटल को,
तो बाई में आपके सिलेबस में 2 हैं, ऑक्सलेट है आपका और ईन है, ये 2 याद रखिएगा। एक एसीटेट वाला भी है ACAC, लेकिन ये 2 ज्यादा मेन है। ऑक्सलेट क्या होता है आपका COCO, H होता है ऑक्सलेट आयन बोलते हैं ये। ईन होता है इथाइलिन डाइमीन। स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ये होती है CH2 NH2 CH2 NH2। मतलब क्या इसका कि ये देखिए यहाँ से भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन से भी दे दे, इससे भी, तो कितनी पॉसिबिलिटी इनके पास 2। ऐसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन से भी दे दे, इस ऑक्सीजन से भी, तो 2 साइड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा एक लिगेंड, तो उसको बोलेंगे वो बाइडेंटेट है, डेंटिसिटी उसकी 2 है। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई में आपका एक याद रखना आपको, डाइईन वाला। हेक्साडेंटेट में आपके सिलेबस में एक है आपका EDTA, अच्छे से याद कर लेना, EDTA आ जाता है। EDTA की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट। मतलब 2 तो आपके नाइट्रोजन से देगा, टेट्राएसिटेट 4 ऑक्सीजन से, तो 4 और 2 कितने होंगे, एक EDTA है तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा 6। कि मान लो आपको 5 सिक्के दिए, एक सिक्का 6 रुपए का, तो टोटल कितने पैसे आए 30। ये कब काम आएगा ये सारी बातें, जब आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करवाएगा एग्जामिनर, ठीक है, तब आपको ये पता होना चाहिए। अब फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो लिगेंड अटैच है ना वो कैसा चार्ज वाला है, वो पॉजिटिव चार्ज है, वो कब पता चलेगा, क्योंकि जब भी आप VBT CFT की क्वेश्चन निकालोगे तो तुम्हें चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज तब पता लगा पाओगे जब मेटल से जो लिगेंड जुड़ा है ना वो कौन सा है। तो आप याद रखना, जितने भी आपके हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, ये सारे होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इन पे चार्ज होता है -1। ऑक्सलेट पे चार्ज होता है -2। हम एक टेबल बना देते हैं आप सबके लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, सब पे चार्ज कितना होता है -1, क्योंकि ये चार्ज आपको काम देगा जब आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास आ जाए CO, पानी, ये दोनों ही कैसे, इथाइलिन डाइमीन, ये कैसे लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। अगर आपके पास आ जाए ऑक्सलेट, तो ऑक्सलेट पे चार्ज होता है -4। अगर आपके पास आ जाए EDTA, तो EDTA पे होता है -4। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं करने बैठे तो, लेकिन आपको ये एक 0 में आएगा NH3। ठीक है, ये बातें आपको पता होगी तभी तुम आगे के क्वेश्चन कर पाओगे, तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, स्टार बना के, जो बताया जा रहा है उनसे पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। फ्रिक्वेंटली जो रिपीट होते हैं वही बता रहे हैं, बहुत सारे हैं वैसे, आपने देखा होगा टेबल को देखकर, कई बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे, लेकिन मेनली आपके जो मेन थे वो, जैसे NO2+ वाला है, नाइट्रोसिन ऑयल, उस पर +1 होता है, +1 के बहुत कम ही चांस आने के। ठीक है, तो इतना तो आप याद रख लोगे। आपको चार्ज का बता दिया गया है, कौन सा क्या डेंसिटी रखेगा वो बता दिया गया है। इसमें होगा क्या कोऑर्डिनेशन में, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, मेटल का, मतलब मेटल एक्सेप्ट कर रही है और लिगेंड दे रहा है। जैसे आपके मम्मी पापा आपको पैसे दे रहे हैं तो वो लिगेंड आपके लिए, और आप ले रहे हो उससे, हम उनसे लेते हैं तो वो मेटल है। ठीक है, तो मेटल एक्सेप्ट कर रही है और लिगेंड देना, तो लिगेंड क्या होगा आपके पेरेंट्स, और मेटल क्या होंगे हम खुद। ऐसे याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए मस्ट है, इतना पता होगा। इसमें एक चीज हम इधर ही बता देते हैं, आपको आगे काम आएगी, कि अब ये जो लिगेंड है ना वो 2 टाइप के हैं। मान लो आपने कहा कि 2 टाइप के स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है मेंटली भी फिजिकली भी, एक काफी वीक है, तो लिगेंड में भी ऐसा ही होता है, कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ होते हैं वीक होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो उनके पास इतनी ताकत है कि वो पेयरिंग करवा सकते हैं, ये कंसेप्ट आएगा VBT में और CFT में। तो हम इधर ही लिख देते हैं कि जो कार्बन डोनर्स, कार्बन से इलेक्ट्रॉन देते हो या नाइट्रोजन से देते हो, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, साइनाइड। हाँ, यहाँ साइनाइड और लिख लेना, आप एक लिख रखा है, ठीक है। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ये आपकी कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग मतलब साइनाइड आ जाए, CO आ जाए, NH3 आ जाए, ये SFL में काउंट होंगे स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड में। पानी आ जाए आपका, जितने भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सारे किस में आएंगे आपकी वीक फ्री लिगेंड में। आगे हम करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये तो हमने लिगेंड बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर 1 देगा 2 देगा, उसके बेस पे। अब आपके इसमें है ना एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड भी है, ये तो पता चल गया, उसका नाम है, पेपर में बहुत बार आता है, ये अच्छे से कर लेना आप, एम्बिडेंट लिगेंड। ओके, थोड़ा क्लियरिटी समझ इसमें सपोज नहीं हो रहा, कब मैनेज कर लेना। एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट का मतलब स्टूडेंट ऐसा है कि मान लो ये लिगेंड है, चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर वाला ही हो, साइनाइड मान लिया, लेकिन ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा साइट हो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, मान लो वो 2 जगह से दे सकता है, सपोज साइनाइड है, वो या तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दे सकता है या वो कार्बन से देता है तो इसका नाम साइनाइड होता है, और नाइट्रोजन से देता है तो इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। ऐसे ही थायोसाइनेट है आपका, ऐसे ही नाइट्रो है, ये सारे किस में आते हैं, एम्बिडेंट। पेपर में आ जाता है 2 नंबर का, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एम्बिडेंट लिगेंड व्हिच हैव 2 और मोर कोऑर्डिनेटिंग साइट इज नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड। और आप लैंग्वेज का बता देना, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो नो प्रॉब्लम, हम इंग्लिश में बता देंगे, हिंदी मिक्स जो है तो वैसे समझ आना चाहिए, मेन है टॉपिक की समझ, अंडरस्टैंडिंग, फिर आपका उस पर
एमिडेंट लिगेंड विच आउट 2 और मोर कोऑर्डिनेटिंग साइट प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एमिडेंट। साइनाइड, थायोसाइनाइड, नाइट्रो, कोई भी आप 2 लिगेंड याद रखें एमिडेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको बता दिया गया। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है कि मेटल से जितने भी लिगेंड अटैच है ना उसके वो एक स्पेस बना लेते हैं। अगर आपके पास मेटल से लिगेंड जुड़े हैं 4 और एक वाला ये यूनिडेंटेड है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 6 जुड़े हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है तो आपका ऑक्टाहेड्रल। अब हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं मतलब क्या है इनका। जो मेन चीज है अब आपके लिए मस्ट है इस चैप्टर में, एक तो आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए स्टूडेंट, और दूसरी बात आपको जो लिगेंड है जो अटैच है उनका वो पता होगा, आइडेंटिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आएंगे तभी आप सारे क्वेश्चन आगे को करो, तो ये मस्ट है आपके लिए आना। ठीक है, जैसे हम बहुत सारी एग्जांपल लेंगे फिर आपको बताते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, आसान से स्टार्ट करते हैं, MnCl6 और यहाँ ले लिया हमने K2, काउंटर आयन लगा दिया। एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम FeCl6 4 नेगेटिव, ओके, एक या 4 नेगेटिव 4 वाला मान लो समझाने के लिए। अब देखिए आपसे कहेंगे कि बताइए जो मेटल है ये बाहर वाले को क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, अंदर वाले मेटल, और बाहर ये लगे ये कौन से हैं आपके लिगेंड। आपसे कहेंगे कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, क्या बताइए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसकी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, चार्ज निकालना होता है उसको एक्स मान लीजिए, क्या मान लोगे यहाँ पे एक्स। ठीक है, फिर तो लिगेंड का पता होना चाहिए कि क्या है। और एक बात और बता दें आपको, जब आप आईयूपैक नेमिंग करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा आएगा। ठीक है, अगर किसी को स्पीड फास्ट लग रही है तो स्लो कर लेना, सेटिंग में ऑप्शन होता है स्लो लग रही है तो फास्ट कर लेना। जो फर्स्ट टाइम पढ़ना उनको थोड़ी हार्ड लग सकती है, वैसे जिन्होंने एक बार पढ़ चुका है तो उनको आसान लगेगी। देखिए आपको ये चेक करना होता है सबसे पहले, अब पोटेशियम बताइए, सबको पता है लिथियम सोडियम पोटेशियम एस ब्लॉक के मेटल है, प्लस चार्ज होता है। एक मेटल पे +1 है तो कितने हैं यहाँ पे +2, तो इसकी वजह से चार्ज क्रिएट हुआ +2। जिसका आपको कैलकुलेट करना होता है उसको आप x मान लीजिए। अब एक जो हेलोजन होते हैं ना आपके, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे चार्ज होता है -1। कितना चार्ज होता है माइनस, कितने लगे हैं 6, बराबर में रखते हैं हम 0। तो -6 में अगर आप प्लस का 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा -4। तो x - 4 = 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। दैट मींस यहाँ एमन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है 4, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी 4। इसी को हम रिलेट करने जा रहे हैं वर्नर से भी, ताकि आपको आगे से अलग से ना करना पड़े। वर्नर थ्योरी है आपके सिलेबस में जो एमसीक्यू पूछता है, कई बार कह देगा इसी कॉम्प्लेक्स का अकॉर्डिंग टू वर्नर कैलकुलेट कीजिए प्राइमरी वैलेंसी। तो आपको ज्यादा कुछ हार्ड नहीं समझना, समझ जाना कि वर्नर ने 2 वैलेंसी बताई थी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी पूछते ही आपको ये समझ जाना क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज मेटल पे। सेकेंडरी वैलेंसी समझ जाना आप कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब होता है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी आ गई 4, प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहे, चार्ज पूछ रहे, दोनों का आंसर सेम है, ये आ गया तो वर्नर का 1 मार्क्स कर पाओगे। अब आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसका मतलब ये होता है कि जो मेटल से जितने लिगेंड अटैच हैं और कितने पावर वाले। कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि डायरेक्ट देख लिया कि मेटल से कितने लिगेंड, सपोज 6 लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेशन, यहाँ तो ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल लेने, यही सेम क्वेश्चन होता Mn या E लगाता, तब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या सेम आता, नहीं सेम आता। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर किससे चेक करना है कि मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं, देख लिया। अब वो जुड़ा है ना लिगेंड, वो चेक कर लेना कि यूनि वाला या बाई वाला। यूनिडेंटेड है तो उतना ही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं 6, ठीक है। अब क्लोरीन कैसा लिगेंड था, यूनिडेंटेड, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला था, तो एक दे रहा है 6 तो कितने देगा 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। यही सेम क्वेश्चन सबको सेम है, लेकिन यहाँ Cl की जगह इन कर दिया। अब आपने देखा कि Mn से लिगेंड कितनी है 6, लेकिन आपको पता है कि एक ईएन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो 6 है तो 1 2 दे रहा, तो 6 कितने देंगे 12, तो अब आंसर 12 आएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन होता है ईडीटी आ जाता है यहाँ पे, तो एक ईडीटी 6 वाला है, ठीक है, 36 तो होता नहीं है, सब समझाने के लिए। तो 6 है तो कितना आएगा 36। तो ये ध्यान रखना है कि मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं और वो पावर कौन सी है, वो यूनिडेंटेड है, बाईडेंटेड है, ट्राई है, हेक्सा है, ऐसे देखना है आपको। ओके, याद कर लोगे, ये आपको आएगा निकालना, तभी आप बीबीटी सीएफटी के क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले आपको चार्ज निकालना आना चाहिए। वही गलत हो गया तो आगे से कुछ भी करो पूरा ही गलत माना जाएगा। तो ये मस्ट है, इसमें फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर देना, हम अलग से और सेपरेट वीडियोस बना देंगे आपके लिए, ठीक है, जिस बच्चे को और प्रॉब्लम आ रही हो सेपरेटली, ठीक है, अच्छे से करोगी ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन इसी से रिलेट करा है, प्राइमरी वैलेंसी पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर,
ये आपको पता चल गया। मेटल का काम इलेक्ट्रॉन लेना है, लिगेंड का काम देना। अब लिगेंड देने वाला डिपेंड करता है वो चार्ज कैसा है, वो न्यूट्रल में भी हो सकता है, मतलब जीरो चार्ज वाला। जीरो चार्ज कैसे, साइनाइड है -1 होता है, CO है, NH3, इन पे जीरो चार्ज होते हैं यूनिडेंटेट वाले। बाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बाई में आपके सिलेबस में 2 याद रख लो, काम चल जाएगा, ऑक्सीडेट और रिंग। हेक्सा में सिर्फ एक है, EDT है, ठीक है। उसको हम पॉलीडेंटेट में, पॉली का मतलब 2 या 2 से ज्यादा वाला बोल सकते हो आप। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन आपको बता दिया गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको बता दिया गया है, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है ये बता दिया गया है, आप ये निकाल लोगे। अब जो हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, ये तो थी बेसिक टर्म्स, ठीक है। फिर आपका है आईपैक नेमिंग। आईपैक से पहले वर्नर है 2 मिनट का, इसको हम बता देते हैं वर्नर थ्योरी क्या है, क्या बातें पता होनी चाहिए। वर्नर एक साइंटिस्ट था, वैसे केमिस्ट्री बोल सकते हो। तो इसने सबसे पहले ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिलेटेड कोई थ्योरी दी थी। तो इसने ये कहा था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे मान लीजिए आप NH3 6 या मान लिया हमने Br3, कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल कौन है CO, लिगेंड कौन है NH3, और Br क्या है यहाँ पे काउंटर आयन, ठीक है। Br क्या है स्टूडेंट्स आपका काउंटर आयन, मतलब सही चल रहा है अभी तो। CONH3 6 Br3 होगा। अब वर्नर ने ये कहा कि हर मेटल होते हैं ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ वैलेंसी एग्जिस्ट करती हैं। कितने टाइप की, 2। तो वर्नर के हिसाब से इसने कहा कि हर मेटल पोजेस करती है 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। पहले का नाम प्राइमरी वैलेंसी दिया उसने, और सेकंड का सेकेंडरी वैलेंसी। तो उसने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो किसको सेटिस्फाई करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वो बातें हैं जो मेन है, कम से कम आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, वर्नर आ जाए तो। प्राइमरी वैलेंसी किसको करती है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकेंडरी वैलेंसी किसको करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करवाएगा तो समझ जाना आपको मेटल का चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सेकेंडरी वैलेंसी समझ जाना, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। MCQ में तो इतना ही काम चल जाएगा, इनफ आपके। बड़ा आ जाए तो क्या करोगे, पॉइंट बताइए। फिर इसने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी हम किससे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भाई चार्ज से। तो ये आपकी होती है आयनोजेबल, क्योंकि हमने देखा था कि काउंटर आयन बार वाला आयनों में टूट सकता है। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो अंदर वाला बॉन्ड टूटेगा क्या, आप बताइए कमेंट करके, यस और नो। नहीं टूटेगा, बताया था। बाहर सिर्फ काउंटर आयन टूटेंगे, 3 है तो 3 आयन बन जाएंगे अलग से, एक अंदर वाला, टोटल 4। एक और बता देते हैं इसी का फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन सा बोर्ड था, CBSE में, कि ये कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ आयन कितने प्रोड्यूस होंगे। तो याद रखिएगा अंदर वाले का सिर्फ एक ही आयन माना जाएगा। अगर ये बात Br है, Br पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, हेलोजन माइनस है, तो इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज है, प्लस। यहाँ कितने हैं, 3, तो 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो टोटल इसके पूछ ले तो कितने बनेंगे, 4। और कई बार इसी को हार्ड बना देता है आपका, तो आपको कह देगा कि जब हम इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएं, BH-STAT का DSSB का पेपर था उसमें भी था, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो इस कंपाउंड में कितने मोल बनेंगे, AgBr के। अगर Br है यहाँ पे Cl है तो Cl के बनेंगे। तो याद रखिए जितने भी आए हैं बार पे, अंदर वालों से कोई लेना देना नहीं है, बार कितने आए हैं, 3, तो यहाँ पे 3 AgBr के मोलिक्यूल बनेंगे। और AgBr येलो PPT होती है, वैसे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाएंगे बताएंगे। AgCl आए तो व्हाइट PPT, ये हार्ड क्वेश्चन की बात है। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी होती है नॉन आयनाइजेबल, इतनी बात पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी किसको करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी टूटेगा नहीं, तो ये आयनाइजेबल नहीं होता, ये होता है नॉन आयनाइजेबल। दूसरी बात, जब भी आप इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे, मान लो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कौन सी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल, ये हम बता देंगे आपको। ऑक्टाहेड्रल वैसे आप 11th में करके भी आए हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो ऑक्टाहेड्रल ऐसी दिखती है, तो 6 की 6 लिगेंड लगा दीजिए पहले, NH3 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 NH3। तो वर्नर ने ये कहा कि जब भी आप सेकेंडरी वैलेंसी बता रहे हो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको आपको डैश लाइन से दिखाना है। डैश जैसे आप बॉन्ड की दिखाते हो, डैश लाइन होगी, दिखा दिया। जब भी आप प्राइमरी वैलेंसी, अब बताइए इसकी प्राइमरी वैलेंसी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NH3 कैसा चार्ज है, जीरो चार्ज, इसकी वजह से आया नहीं। Br पे कैसा चार्ज है, -1, कितने Br थे, 3, तो टोटल करोगे तो कितना आया, +3। तो अब ये जो जिसकी वजह से आपकी प्राइमरी वैलेंसी आई है, ऑक्सीडेशन नंबर आया, उसको आपको डैश लाइन से दिखाना है, ऐसे डैश से। जैसे 3 Br है तो आप 3 Br कर दीजिए, 1 Br यहाँ कर देते हैं, और 1 Br यहाँ कर देते हैं, और 1 Br यहाँ, डैश से दिखाना आपको रिप्रेजेंटेशन। आप इस साइड भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस इतनी बातें वर्नर में रिकॉल करवा रहे हैं। पहली बात, 2 टाइप ऑफ वैलेंसी बताई थी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी किसको सेटिस्फाई करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 नॉन आयनाइजेबल होती है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटता है। प्राइमरी वाली आयनाइजेबल होती है, इसको हमेशा डैश से दिखाएंगे, इसको डॉट से दिखाएंगे। बाहर टोटल आयन पूछ ले कभी भी आपसे, तो अंदर 3 है और अंदर जितने भी, मान लो यहाँ 2 होते तो आंसर 3 आ जाता।
ये हो गया। टोटल पूछे तो 4 आयन और कह दे किसी रिएक्शन करवाई गई AgNO3 के साथ या किसी और बेरियम क्लोराइड के साथ हो सल्फेट ऐसे, तो यहाँ जितने मॉलिक्यूल होंगे ना, 3 है तो 3 मोल बन जाएंगे, 2 है तो 2, 1 है तो 1। AgCl के साथ करवाएं तो AgCl की व्हाइट पीपीटी। कई बार एविडेंस दे दे ना कि काउंटर आयन हमें क्या पता BrSCl, मान लो एक सोल्यूशन में Br एक में Cl है तो AgBr का तो येलो पीपीटी होती है और AgCl की व्हाइट होती है, तो ऐसे पता लगा सकते हैं। बस वर्नर का इतना पता है तो काम चल जाएगा, क्योंकि और इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा है इस यूनिट से। यहाँ से ज्यादातर आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो MCQ ज्यादा पूछने लग गए हैं, वर्नर की पॉइंट कम पूछते हैं। ठीक है, फिर हम एक बार आपको VBT और CFT बता देते हैं। आयुपैक नेमिंग है, थोड़ा सा बड़ा है आयुपैक नेमिंग, 3 वीडियोस बना रखी है हमने, उसको भी हम बताएंगे अगर कहिए तो। एक बार चलिए हम 2-3 एग्जांपल से बता देते हैं। उसमें अगर इन डिटेल चाहिए तो 3 वीडियो बना रखी है हमने आयुपैक की, कोऑर्डिनेशन की, एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स। इसमें आयुपैक के लिए आपको क्या देना, आयुपैक का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म तो कोई नहीं पूछेगा वैसे। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री एक संस्था होती है जो ये डिसाइड करती है कि इस कंपाउंड का क्या नाम करेंगे। बहुत सारे कंपाउंड है, सबका तो याद नहीं रख सकते, कुछ रूल बनाए गए हैं। जैसे आप 10th तक पढ़ते थे ना, अल्कोहल के लिए ओल, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक, अल्डिहाइड के लिए एल, ऐसे ही। तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा, उसका रूल क्या है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल अभी लिया था, जैसे K2 FeCN6, एक हमने ले लिया NiCl4, एक आप और कोई ले लो काउंटर आयन समझाने के लिए। हम ले लेते हैं COCl2, अब की बार अलग ले लेते हैं कुछ Br2, और यहाँ लगा दिया K2 समझाने के लिए। आयुपैक कुछ क्या कहती है, आयुपैक रूल ये कहती है कि जब भी तुम्हें आयुपैक नेमिंग करना है तो हमेशा लेफ्ट से राइट चलना है। पहला पॉइंट, किससे चलोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक बात है। दूसरी बात, काउंटर आयन से या 20 हो, 30 हो, 2 हो, 4 हो, कभी भी आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करोगे, ना नॉर्मल नाम लिखोगे। जैसे पोटेशियम है ये, तो इसका नाम लिखोगे पोटेशियम, डायरेक्ट इसका नाम लिख दीजिए पोटेशियम। ओके, इतना ही लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें आपको एफिशिएंसी, फिर मेटल और लिगेंड में सबसे पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड का, सबसे लास्ट में लिखेंगे मेटल का, और उसकी साइड में ब्रैकेट करके रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर की साइड कोई काउंटर आयन है तो वो लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे इंक्लोज कर दिया। अब बताइए, अब वो लिगेंड आपके अलग अलग हो सकते हैं। कई बार तो किसी कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लिगेंड एक जैसे होंगे। मान लो एक लिगेंड है तो कुछ नहीं लिखना, 2 है तो बाई या डाई आप यूज कर सकते हो, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा हेप्टा, जैसे आप यूज करते आए हो। कई कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड आ जाएं, जैसे Cl भी आ गया Br, तो आपके पास होगा किसका नाम करें। तब आपको चलना है अल्फाबेटिक, ABCD तो सबको आती होगी। तो देखिए Cl क्लोराइडो से शुरू हो रहा है, Pr ब्रोमीन, तो B पहले आता है, C अल्फाबेट में B पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो पहले आप इसका नाम लिखोगे। कई बार ऐसे हो जाए A से आ जाए, जैसे पानी है, पानी का आयुपैक नेम aqua यूज करते हैं हम। NH3 है, उसका नाम यूज करते हैं अमीन। अब देखिए पानी भी A से स्टार्ट हो रहा है और NH3 भी, अब क्या करें, तब आपको नेक्स्ट अल्फाबेट पे जाना है कि M पहले आता है, Q पहले आता है, आप मेरे को बताना आपको क्या आता है। ठीक है, जो बच्चे आगे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, कई बच्चे क्या होंगे स्टार्टिंग से देखेंगे, बीच में नहीं देखेंगे, फिर सोचेंगे कि कंप्लीट, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखनी है, समझनी है तो 2 बार देखिए, फिर भी समझ नहीं है तो कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि हम बताएंगे आपको। ओके, तो NH3 ये बता दिया अमीन, तो ऐसे आपको देखना होता है। अब यहाँ देखिए काउंटर आयन था, ऐसे कैसे लिख दिया, काउंटर आयन के बीच में अगले बीच में एक स्पेस रखना है, एक वर्ड आ जाए इस पर, इतना आगे वालों में कोई स्पेस नहीं रखना होता है, डायरेक्ट लिखना होता है, स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है कोऑर्डिनेशन आयुपैक में। अब देखिए 6 है CN, तो 6 के लिए यूज करते हैं हेक्सा। अब CN है तो इसके लिए या तो आप साइनो यूज कर लीजिए या साइनाइडो, तो आपने लिख दिया हेक्सा साइनो। अब सुनिए, अब हमारा काम शुरू होता है, यहाँ से आ जाता है ट्विस्ट, इसमें बच्चे करते हैं गलती, क्या, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये आपका। अब आपको ये देखना है कि तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स है, इस पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, जीरो आएगा, कैसे पता चलेगा। अगर आपका काउंटर आयन कुछ नहीं दे रखा, मान लो ये कुछ नहीं है, तो आप समझ जाना ये न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है, कुछ भी नहीं है। अगर काउंटर आयन बाहर दे रखा है तो आप चेक कीजिए, जो बाहर काउंटर आयन है वो प्लस वाला है माइनस वाला, ये आपको फेमिलियर हो गया आप, क्योंकि मेटल वाले हैं तो प्लस होता है उनपे। तो देखिए पोटेशियम पे प्लस है तो समझ जाना इसका अपोजिट मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल करना होता है हमें ओवरऑल चार्ज। तो ये प्लस है आपके पास, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। ओके, कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज, अगर बैलेंस करें तो -2 मिले। पेपर में आपको इतना लिख के छोड़ दे, कोई इतना लिख दे, दोनों का एक ही मतलब होता है, पता होगा आपको, क्योंकि एक पोटेशियम +1 देता है तो बाहर -2। तो अब ये देखिए, ये पोटेशियम प्लस है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ रहा है, आपका माइनस आ रहा है। तो आपको एक ट्रिक होती है कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज आ रहा हो, तो जो मेटल है ना उसके लास्ट में ATE लगाते हैं, और या स्पेशल नाम दे रखे हैं, जैसे गोल्ड आ जाए तो एरुएट यूज करते हैं, AURAT, आयरन आ जाए तो फेरेट यूज करते हैं, तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो
फेरेड। फिर आप लगाओगे ब्रैकेट, क्या लगाओगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे निकाले, अभी बताई थी। निकालना उसको क्या मानोगे, एक्स, ये हमने समझाने के लिए बताया था। अब पोटेशियम की वजह से कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है, +2। अब एक साइनाइड -1 वाला है तो कितने साइनाइड होगी, 6, तो -6 में +2 ऐड करोगे इक्वल टू 0 करके, तो क्या है 11 की ऑक्सीडेशन 4। याद रखना रोमन में लिखना है, तो रोमन में 4 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो यहाँ लिख दिया। इतनी होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखना है। काउंटराइन अगर यहाँ तो लेफ्ट में था तो पहले इसका नाम, सपोज ये यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता, तब इसका नाम यहाँ लास्ट में आता। यहाँ काउंटराइन की कभी भी आप बाई डाई ट्राइटेड यूज नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे लिगेंड आ जाए, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप लिगेंड से स्टार्ट कीजिए। अब अल्फाबेट में Br पहले आएगा, Cl में Br आएगा, एबीसीडी में B पहले आता है, तो इसका क्या आ जाएगा, डाईब्रोमो या डाईब्रोमाइड, फिर डाईक्लोरो, फिर आयरन का लिख दोगे कोबाल्ट। अगर काउंटराइन है, मान लो प्लस वाला है, तो मेट कॉम्प्लेक्स पे का चार्ज कैसा आएगा, 8, माइनस आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा, 8, तो आप लिखते कोबाल्ट 8। मान लो ये है ही नहीं, तो आप इसका सीधा नाम लिख दोगे कोबाल्ट, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो रोमन में। ऐसे होता है। वैसे अभी तक काफी इन डिटेल हम 3 वीडियो एनसीईआरटी के आपके जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे करवा रखे हैं। पिछले साल वाले बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो वीडियोस हम टेलीग्राम पे या फिर वैसे पोस्ट कर देंगे, ताकि आप उसको गो थ्रू कर लेना एक बार, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसको हम सारे वो करने लग जाएंगे। एक बार ओवरऑल रूल बताया है कि अगर कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज आए तो मेटल के लास्ट में आप लगा देना AT। 0 चार्ज आए कुछ नहीं लगाना होता है, पॉजिटिव अलग से आते हैं तब भी कुछ नहीं लगाना आपको। ओके, कॉम्प्लेक्स में आए तो आईओएम लगाते हैं, वो अलग बात है। अब हम चलते हैं जो आपको 3 नंबर देके जाता है, आइसोमर। आइसोमर का टॉपिक अच्छे से करना है, 2 या 3 नंबर देने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो पहली बात देखिए आइसोमर का मतलब क्या है, फिर हम इसके टाइप्स, 31 मिनट हो चुके हैं, चलिए कोई नहीं। देखिए आइसोमर का मतलब सब बच्चों को पता है। आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। मर मतलब मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फिजिकल केमिकल बदल जाएंगे। आइसोमर की छोटी सी टर्म याद रखें, तो आइसो मतलब सेम, मर से याद रख लेना मोलिकुलर, मतलब दो चीजों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए तभी वो आइसोमर है। कई बार आपसे कह देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर टू ईच अदर, तो एक कई बार मान लो फार्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमर ही नहीं होंगे वो एक दूसरे के। तो सेम मोलिकुलर फार्मूला और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ये आप पढ़ते आए हो छोटी 10th में भी था। आपके सिलेबस में आइसोमर दे रखे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर, 2 है। टेबल साथ के साथ बनाते रहना, रफ कॉपी में हेल्प मिलेगी आपको। स्ट्रक्चर और आपने अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर सकते हो, हेल्प करोगे तो ऐसे मत समझना कई वजह सोचते हैं शेयर कर देंगे उनको ज्यादा नंबर आए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जितने ज्यादा शेयर करोगे आपको भी, आपको ये तरफ से देखना है ना नंबर, उनके तो आप वो नहीं ले रहे आपसे, तो शेयर करोगे तो अच्छी बात है। अगर आपको समझ आए तो आपको लगेगा हाँ यूजफुल है, मेरे को कुछ आया तो ही करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो 2 टाइप है। स्टीरियो के आपके सिलेबस में 2 हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ेंगे हम। हमारे लिए अच्छी बात क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, ना ही ऑप्टिकल करेंगे। ऑप्टिकल के 2 बना के दिखाने होते हैं आपको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ज्योमेट्रिकल मतलब सीसो ट्रांस बनाने होते हैं आपको, बनाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, ये वाला इससे ही बनवाता है एग्जामिनर भी, ये छोटी 2 नंबर की डेफिनेशन में आ जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर के आपके सिलेबस में 4 टाइप हैं। पहला है हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, ओके, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, और है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या स्टूडेंट्स है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। 4 है, और कोई रह गया तो बता देना, हाँ यही है। अब इनका मतलब समझ लीजिए पहले क्या, स्ट्रक्चर और स्टीरियो में क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ, मतलब कि अगर 2 चीजें हैं, कोई मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर अलग है एक दूसरे से, तब क्रिएट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। मतलब स्ट्रक्चर की वजह से, स्ट्रक्चर बदलने से आइसोमर क्रिएट हो रहा हो। स्टीरियो आइसोमर का मतलब है स्ट्रक्चर तो एक जैसी है, मान लो यहाँ जैसे 4 लिगेंड लगे तो 4 ही हैं, लेकिन उनकी स्पेस में अरेंजमेंट अलग कर दी। मान लो जैसे आप वेस्टेज बनाते थे ना, ऐसे ये लिगेंड है, ऐसे लगेंगे। अब इसने आपने लगे तो 4 थे, मान लो 2 लिगेंड इस साइड कर दिए, 2 इस साइड कर दिए, तो अगर मेटल से जो लिगेंड लगे हैं उनकी स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट कर दो आप, तब आपका स्टीरियो आइसोमर क्रिएट होता है अरेंजमेंट से। ज्योमेट्रिकल में बनाएंगे सिस्टम, लिगेंड 4 ही रहेंगे लेकिन उनके अरेंजमेंट, अगर दोनों लिगेंड सेम टाइप सेम लगा दिए तो सीस हो जाते हैं, अपोजिट लगाने से ट्रांस, तो स्पेस में अरेंजमेंट से होता है, तब आता स्टीरियो। ऑप्टिकल रिलेटेड है लाइट के रोटेशन से, अगर राइट साइड करते हैं कंपाउंड को, राइट को पीपीएल लाइट को तो डेक्स्ट्रो होते हैं, लेफ्ट साइड करते हैं तो लियो, पढ़ेंगे इनको भी। पहले इनको समझ लेते हैं आसान सा।
एमसीक्यू आएगा तो डायरेक्ट एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कभी भी आपको पता लगाना हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट शो करेगा, लिंकेज करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, तो क्या ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन। हाइड्रेट आइसोमर होने के लिए आसान सी ट्रिक होती है। आपको कॉम्प्लेक्स आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाइड्रेट, तो हाइड्रेट होने के लिए आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर एज ए लिगेंड होना चाहिए। पानी चाहिए एक हो, जरूरी नहीं है कि 20 हो पानी के मॉलिक्यूल, एक भी अगर पानी का लिगेंड है दैट मींस वो हाइड्रेट आइसोमर शो कर देगा। लिंकेज आइसोमर शो होने के लिए आपके पास कंडीशन है, क्या होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसमें दो या दो से ज्यादा साइट हो देने के लिए, जैसे साइनाइड है, कार्बन से भी दे दे या नाइट्रोजन से भी, तो वो होता है आपका एम्बिडेंट लिगेंड। लिंकेज आइसो, लिंकेज के लिए आपको चेक करना है एम्बिडेंट लिगेंड चाहिए, साइनाइड दिख जाए आपको कहीं भी, थायोसाइनाइड या नाइट्रोजन, तीन लिगेंड दिख जाए ना, तो ही वो आपका लिंकेज आइसोमर शो करेगा। आयनाइजेशन आइसोमर होने के लिए फिक्स क्या है कि जो यहाँ मेटल है, मान लो यहाँ जो भी आपके लिगेंड लगे हैं, यहाँ काउंटर आयन होना चाहिए, सी बी आर हो, कितने भी हो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन नहीं है तो वो कभी भी आयनाइजेशन आइसोमर शो नहीं करेगा। आयनाइजेशन को पहचानने की ट्रिक क्या है, बार काउंटर आयन होना चाहिए। लिंकेज को पहचानने की ट्रिक क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, ये है तो ही शो करेगा। हाइड्रेट को पहचानने की ट्रिक क्या है, पानी एज ए लिगेंड, जैसे इसका पूछ ले हाइड्रेट करेगा, नहीं करेगा, पानी है नहीं चाहिए, एक भी पानी का लिगेंड होना, अब करेगा ये, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर को पहचानने की आसान सी ट्रिक होती है कि हमेशा आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेंगे साथ में, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख जाए तो समझ जाना है कौन सा आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। हो भाई, ट्रिक आपको काम करेगी 1 मार्क्स में, बस आपको ये पॉइंट देखने हैं, इन्हीं से इनकी डेफिनेशन बनाई गई है, लिंकेज आइसोमर की, आयनाइजेशन की, और ये। अब इसका मतलब क्या, आपको कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर बना के दिखाइए इन्हीं का, तो आपको क्या करना होता है, मान लो ये दे रखा आपको MnCl6 और यहाँ दे रखा आपको कॉपर Br6। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हाइड्रेट शो करेगा, नहीं शो करेगा, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमर करेगा। अब इसका बनाना हो तो क्या करना होता है आपको, मेटल के साथ जो लिगेंड है ना उनके इंटरचेंज कर दीजिए, जैसे यहाँ मेन के साथ कौन लगा है Cl और यहाँ कौन है Br, अब Mn के साथ Br ले आइए, Mn यहाँ क्या ले आइए Br, और अंदर जो कॉपर है आपका वहां क्या ले आइए Cl, अब ये क्या बना दिया आपने, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो ये तो आप आसान से कर लोगे, ऐसे ही वे है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमर में, उसमें क्या बातें ध्यान रखोगे स्टीरियो आइसोमर के लिए, देखिए। तो स्टीरियो आइसोमर में आपको याद रखना स्पेस नेम। अब देखिए, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स ओमोलैप्टिक हो, ओमोलैप्टिक का मतलब क्या होता है कि मेटल से जितने भी लिगेंड लगे हैं वो सारे सेम हो, मतलब चारों हो चाहे 6 हो, अगर सारे लिगेंड सेम है तो आपके पास क्या होगा, वो होमोलैप्टिक, वो कभी भी ना ही तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल, ये तो है पहली कंडीशन। अब आपके ज्योमेट्रिकल सिर्फ ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर करता है शो, टेट्राहेड्रल में कभी भी ज्योमेट्रिकल क्रिएट नहीं होता, आपको पता है टेट्राजोमेटर में। अब पहले एक बार बता देते हैं कि दिखता कैसा स्क्वायर प्लेन, जैसे ये मेटल है, ये 4 लिगेंड लगे हैं ऐसे, ये ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर की। अगर 2 लिगेंड और आगे एक्चुअली ये होती है ऑक्टाहेड्रल, ऐसा दिखता है जब आप अरेंजमेंट देखते हो। टेट्राहेड्रल दिखता है आपका ऐसा, टेट्राहेड्रल तो करेगा नहीं तो इसको छोड़ देते हैं साइड में, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं जो आपके बनते हैं ऑक्टाहेड्रल का, हम पहले स्क्वायर प्लेनर का बताते हैं, एक ही केस आपका। देखिए स्क्वायर प्लेनर का जैसे हम हमारा पहला जो यूनिट स्टार्ट की थी कि सिस प्लेटिन है, उससे शुरू कर लेते हैं। पहले एंटी कैंसर ड्रग जो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है NH3 2ICl2, और स्क्वायर प्लेनर जो होता है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल का होता है 6। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन रहा है तो समझ जाना वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 4 बन रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी दे, टेट्रा भी हो सकता है स्क्वायर प्लेनर